नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश करवार। फिर से बात में हरियाणा की विधानसभा चुनाव की करना चाहूँगा, जहाँ की कल यानी कि 5 अक्टूबर को मतदान है और चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे। जिस तरह का माहौल हरियाणा में दिखाई दे रहा है, उसे देखकर नहीं लगता कि चुनाव आयोग कहीं भी है। जिस तरह से जगह जगह शराब और महंगी वस्तुओं का वितरण हो रहा है, उससे ये महसूस नहीं हो रहा है कि चुनाव आयोग की कहीं कोई भूमिका है। हालांकि चुनाव आयोग ने तमाम ऑब्जर्वर बना रखे हैं, जो कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों में घूम कर इस बात का जायजा ले रहे हैं कि कहीं उम्मीदवारों ने आयोग की गाइडलाइन से ज़्यादा तो धन खर्च नहीं किया। लेकिन मैं कल ही प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान सभी किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि भेजे जाने को लेकर भी सवाल खड़ा करूंगा। निश्चित तौर पर किसानों को 3 किस्तों में यानी कि 4-4 महीने के अंतराल में 6,000 रुपये सम्मान निधि मिलती है प्रतिवर्ष, और यह सम्मान निधि अपने समय के अनुसार मिलती रहती है। 18वीं किस्त उसकी जानी है, और कल जब हरियाणा में चुनाव हो रहा होगा तो निश्चित तौर पर सभी किसानों के जो हरियाणा के होंगे उनके खाते में भी ये सम्मान निधि जाएगी। वैसे ये पूर्व की चल रही योजना है, लेकिन अगर किसान सम्मान निधि 1 हफ्ते बाद किसानों के खाते में आ जाती तो कोई आसमान तो नहीं गिर जाता। लेकिन जैसा कि देश के प्रधानमंत्री हैं, जो छोटे से छोटी योजना को एक इवेंट की तरह बनाते हैं और उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को फायदा हुआ है, लेकिन जिस तरह से ऐन चुनाव के दिन सम्मान निधि आएगी तो उसको लेकर चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल तो उठाए ही जाना चाहिए। अगर 1 हफ्ते बाद ये सम्मान निधि आ जाती तो क्या कोई आसमान गिरा था? लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता की चाह में और सत्ता बचाए रखने को लेकर भारतीय जनता पार्टी वो सभी काम करेगी जो निश्चित तौर पर उसके लिए जरूरी होगा। इसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, और झारखंड में कल हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री ने किया। कल वो महाराष्ट्र में होंगे और वहाँ भी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण के साथ साथ किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खाते की जो 18वीं किस्त है सम्मान निधि की, वो किसानों के खाते में जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान जो 2 राज्य सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे थे, जिसको लेकर न सिर्फ प्रधानमंत्री तक ने सवालिया निशान उठाए थे, बल्कि उनके कैबिनेट का हर मंत्री इस बात के लिए
सवाल उठाता था कि असली किसान सब खेतों में है, ये नकली किसान आंदोलन करने के लिए बैठे हैं। चूँकि अब अधिकांश आबादी जो हरियाणा में है वो किसानों की ही है, चाहे वो किसी भी वर्ग या जात संप्रदाय से जुड़े हों। निश्चित तौर पर यहाँ जो बात होती है, हरियाणा में 36 कौमों की बात की जाती है, जो कि एक ताकत रही है हरियाणा की सामाजिक प्रवेश के लिए। आज उन किसानों को एक तरह से राजनीतिक रिश्वत देने के उद्देश्य से निश्चित तौर पर ये राशि मानी जानी चाहिए कि दी जा रही है, और इस राशि से क्या नुकसान होने वाला है अब ये कहने की बात नहीं है कि किस तरह से नुकसान किया जा रहा है। और सरकार, या यूँ कहिए कि देश के प्रधानमंत्री अब ये करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि वो सबसे बड़े किसान हितैषी हैं। वही प्रधानमंत्री तब नहीं बात कर रहे थे जबकि किसान धरने पर बैठे रहे। दिल्ली में आने के लिए उन्होंने सीमाओं को बाहर बैठे रहे, सड़कों पर बैठे रहे, प्रधानमंत्री ने उनकी चिंता नहीं की। चूँकि आज हरियाणा में किसान समुदाय का वोट उनको चाहिए, और किसान चूँकि उनसे नाराज़ है, तो इसके लिए उन्होंने एक ये प्रयास किया है, सम्मान निधि के सहारे ही कम से कम उनको, किसानों को अपने पाले में लाया जाए। अब ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि उस पर सवाल उठाता, लेकिन चूँकि कई बार मैं इससे आपसे कह चुका हूँ और ये बता चुका हूँ कि जब चुनाव आयोग की आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की बहुमत वाली समिति करेगी, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि वो लोग निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की ही बटेंगे। तो और जिस प्रकार से हरियाणा में पैसे का प्रभाव हो रहा है, यानी कि एक एक उम्मीदवार करोड़ों रुपया, जो कि चुनाव आयोग के निर्धारित लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है, खर्च किए जा रहे हैं, और उसमें भी चुनाव आयोग दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर चुनाव आयोग है कहाँ। तो निश्चित तौर पर इन सभी हरकतों को ये देखकर लगता है, जिस चुनाव आयोग पर इस बात का दायित्व है कि वो निष्पक्ष और अच्छे ढंग से चुनाव पूरा कराए, वो एक ओर जब सत्ताधारी दल की ओर झुका दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पर उसकी आलोचना करनी चाहिए और आलोचना होना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, और चुनाव आयोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।